हाँ हाँ, बिटिया रानी का ख्याल रखना। तुम भी ध्यान रखना इनका। हाँ, आजा इनके पैर छुओ। हमेशा खाते पीते रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी तुम लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। हमारे घर तो आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो तुम दोनों की जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे और कभी किसी की नजर ना लगे। अरे बस यही आशीर्वाद है कि आप दोनों को कभी महंगाई की मार न लगे, दिन दुगनी और रात चौगनी बचत हो। और हाँ पोपटलाल, सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरते रहो। नहीं हो पोपट भाऊजी, आप दोनों का शादीशुदा जीवन बिल्कुल अचार की तरह हो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा ऐसा ही है, नहीं? क्या कहूं पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि जब तक गंगा में पानी कलकल बहता रहे, जब तक ये सूरज चमकता रहे, जब तक चांद चांदनी बिखेरता रहे, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहे, तब तक आप लोगों की ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे। हाँ पोपट भाई, बुलबुल, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना। ओए जल्दी से 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 हो जाओ। ओए तुम्हारी जिंदगी की गड्डी प्यारे प्यारे बच्चों से भर जाए। गेलो जी गेलो, मैं तो खुदाई जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुख शांति से आपकी लाइफ बीते। अरे दोस्तों, ध्यान दिया आपने? हम लोग इतनी देर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन पोपटलाल जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आज ये तय हो गया कि शादी के बाद अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो है। बुलबुल, तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल, तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बीतेगी। टप्पू पापा, आपका कहने का मतलब क्या है? ओहो, तू बाजू में ही खड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेकी और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं टप्पू पापा। भाई तू आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे, रुके हुए, उनको जाना है आगे। सॉरी, अब आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। अरे वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। पोपटलाल, तुमको तुम्हारे जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। Congratulations! और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो और 7 जन्मों का साथ बना रहे। पोपट भाई, ये क्या है ये सब? अरे पोपटलाल, तुम शहर के बाहर हो तो फिर शहर के अंदर कौन है?
ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा और आपका असली दामाद। मैं राइटर हूँ, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। तमाशा ही सब। देखिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? प्लीज प्लीज। ये क्या मजाक है सब? शादी ब्याह की क्या है? इसके साथ शादी कैसे हो गया? बुलबुल बिटिया, तुमने तो पोपटलाल जी से शादी की थी, फिर? जी नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है। जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? एक मिनट, मैं बताता हूँ बलदेव जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा? और हालात की मारी बुलबुल बेचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपाकर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। और 2 ही पल में मुझे एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। और तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से कर दूं। और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। थैंक यू पत्रकार जी, हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है। हम इस शादी को नहीं मानते। ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है। पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा शूट किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है। हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता?